तो आज का हमारा टॉपिक होगा वाई इंडिया हैज़ 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली क्वेश्चन है कि इंडिया में क्यों 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमारी यूज़ होती है, या इंडिया में सप्लाई जो हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की वो AC 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों मिलता है, 60 हर्ट्ज़ पे या किसी और फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं मिलता है। जैसे जापान हो गया या अमेरिका हो गया तो वो 60 हर्ट्ज़ पे हमारा जनरेशन करते हैं, बल्कि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होता है। क्यों होता है? तो ये एक छोटी सी कहानी है। सन 1800 की बात है, अमेरिका में इन्वेंशन हुआ किसका? इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ। ज़रूरत महसूस हुई लोगों को कि हम डिवाइसेस बनाएंगे और कई सारी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। बल्ब होंगे, फैंस होंगे और डिफरेंट डिवाइसेस होंगी जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम उनको पावर देंगे, उनको यूटिलाइज़ करके अपनी कुछ सुख सुविधाएँ बढ़ा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, इन्वेंशन हुआ। ठीक है, एल्वा एडिसन थे, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की भी खोज की। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को खोजा और डीसी का उसको रूप दिया। डीसी इलेक्ट्रिसिटी या डीसी करंट, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उन्होंने फोकस किया, बनाया। अब क्या हुआ कि डीसी की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ लॉसेस थे या ट्रांसमिशन का कुछ था। और सबसे बड़ी चीज़ कि डीसी अगर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे आपकी बन गई तो उसको हम एम्पलीफाई करके यानी बढ़ा करके उस वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू घटा करके, जिससे कि लॉसेस कम हो जाए, ये चीज़ हम नहीं पा पाते थे। अब क्या हुआ कि बोला गया, निकोला टेस्ला है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम डीसी की जगह एसी पे जनरेशन करते हैं। तो दोनों में काफ़ी विवाद हुआ। एडिसन ने बोला कि नहीं निकोला, हम ऐसा नहीं करेंगे। निकोला ने कहा कि नहीं, हम एसी करते हैं, ये ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि नहीं, डीसी पे हम काफ़ी समय से जनरेशन कर रहे हैं, ये एक अच्छा एस्पेक्ट है हमारे जनरेशन का। और दोनों में बहस हुई। फिर क्या हुआ, निकोला एक कंक्लूजन के साथ आए और उन्होंने डीसी का इन्वेंशन किया, एसी उन्होंने बनाया। अब क्या हुआ कि निकोला थे अमेरिका के, सर्बियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने एसी की खोज की। अब एसी यूएस में, अमेरिका में उन्होंने 60 हर्ट्ज़ पे एसी का जनरेशन स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ा तो आपस में क्लैशेस होने लग गई। यूरोप साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से लड़ाई करने पे उतारू हो गया, या आपस में होड़ मच गई कि नहीं, हमें डेवलपमेंट काफ़ी ऊपर लेकर के जाना है और इन लोगों से जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनसे बढ़ना है। अब सारे देश आपस में एक लड़ाई जैसा, एक आपका एक अच्छी सी एक्सरसाइज सी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब आई बारी यूरोप की। तो यूरोप ने कहा कि हम 50 हर्ट्ज़ पर जनरेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो इनको काटेंगे हम, कि हम भी अगर 60 हर्ट्ज़ पे करने लग जाते तो अमेरिका में और यूरोप में, ब्रिटिश सरकार में या किसी भी यूरोप की कंट्री में क्या डिफरेंस रह जाता। तो पहली चीज़ तो ये ख़त्म करेंगे कि हमको 60 हर्ट्ज़ पे ना बल्कि 50 हर्ट्ज़ पे जनरेशन करना है। अच्छा, उसका एक और एडवांटेज था, 60 हर्ट्ज़ पे सबसे पहली चीज़ तो जब हम कोई लाइट या बल्ब ग्लो कर रहे होते हैं तो फ्लिकरिंग होती है। मींस जैसे हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी में कि कुछ वेव फॉर्म है, इट मीन्स 60 हर्ट्ज़ मीन्स कि 60 बार वो वेव फॉर्म एक सेकंड में चल रही है। यहाँ पर 50 बार ही चल रही है, तो यहाँ पर और ज़्यादा घनी तरीके से चल रही है, बहुत ज़्यादा पास है। तो जो बल्ब जलेगा तो हमें एक कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन के बिना देखने को मिलेगा जब ये ग्लो कर रहा होगा, जल रहा होगा। बल्कि 50 हर्ट्ज़ में खैर हम अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे, बट कुछ ना कुछ इसके कंपैरिजन में इसमें हमें वैल्यू जो मिलेगी या जो फ्लिकरिंग मिलेगी बल्ब की, जो बल्ब बुझ या जल रहा होगा जल्दी, वो थोड़ी सी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, कैमरे से या किसी चीज़ से हम देखेंगे। तो पहला एस्पेक्ट ये था और ये नेगेटिव पॉइंट था, क्या 50 हर्ट्ज़ की जनरेशन हम ना करें। बट एट द सेम टाइम 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे लॉसेज होते हैं, दो हमारे एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। ये दोनों एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारी पावर फ्रीक्वेंसी से 60 या 50 हर्ट्ज़ की, बट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है, ऊपर की रेंज छूती है, तो ये दोनों लॉसेस जो हैं हमारे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट था। भले ही ये लॉसेस काफ़ी कम होते हैं, बट फिर यूरोप ने कहा कि नहीं, हमको ये लॉसेस मंजूर नहीं है, हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम करते हैं और इन लॉसेस को भी हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस होड़ में और इस कंपटीशन की वजह से उस फ्रीक्वेंसी को इस बेसिस पर कि हम एडी और हिस्टेरेसिस करंट लॉसेस को कम कर लेंगे, उन्होंने 50 हर्ट्ज़ पे जनरेशन शुरू कर दिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमें बल्ब में प्रॉब्लम आने लगी। जो हमारे फ्लोरेसेंट चीज़ें होती हैं, लाइट्स वगैरह होती हैं, वो हमें दिखने लगेंगी, या वाइब्रेशन होगा मोटर्स में। क्यों? क्योंकि वेव्स हमारी कम ट्रैवल कर रही हैं या
कम वेव्स हमारी जनरेट हो रही हैं, 1 सेकंड में कम ट्रैवल कर रही हैं। तो इसलिए एक पावर फ्रीक्वेंसी की रेंज थी जो कि 50 हर्ट्ज़ की उन्होंने चूज़ कर ली। अब हमने अमेरिका और ब्रिटिश की तो बात कर ली, बट अब इंडिया की बात कहाँ से आई? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार ने इंडिया पे रूल किया, ठीक है। तो जब रूल किया तो अब वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहेंगे, तो 60 हर्ट्ज़ को ना लेकर के वो 50 हर्ट्ज़ को लेकर के इंडिया में आए। अब इंडिया में भी पावर प्लांट सेट हुए और जितने भी हमारे इक्विपमेंट डिज़ाइन हुए वो 50 हर्ट्ज़ पे डिज़ाइन होने लगे। क्यों? क्योंकि जनरेशन इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का ही हो रहा था। अब वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ इंडिया में इस्तेमाल होने लगी। अब जब वो इस्तेमाल होने लग गई, हमारे डिवाइसेस और लोगों के पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे सब 50 हर्ट्ज़ पे डिज़ाइन हो गए। अब उस केस में उस 50 हर्ट्ज़ को हम 60 हर्ट्ज़ पर नहीं लेकर के जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास जो इक्विपमेंट है वो अब उनका फिर कोई यूज़ नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पर भी एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और एक स्टैंडर्ड फॉलो होने लगा कि अब से जनरेशन और इक्विपमेंट का बनना सारा कुछ 50 हर्ट्ज़ पर होगा। तो हम जानकारी के लिए समझ लेते हैं कि यूएस में 60 हर्ट्ज़ और 110 वोल्ट की सप्लाई जनरेशन होता है, जबकि इंडिया में हमारा 50 हर्ट्ज़ और सिंगल फेज़ हमारा 230 वोल्ट का जनरेशन होता है। अगर सेफ़ क्वांटिटी की बात करें तो ये ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। क्यों सेफ़ है? क्योंकि इसका वोल्टेज हमारा कम है और ये डेंजरस है इन कंपैरिजन टू दिस थिंग, ठीक है। ऐसे ओवरऑल दोनों ही सेफ़ हैं और दोनों ही डेंजरस है, बट अगर इसके कंपैरिजन में किया जाएगा तो ये सेफेस्ट सप्लाई होती है क्योंकि इसमें वोल्टेज की वैल्यू हमारी कम होती है और 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी भी होती है। इट मीन्स यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं, जो हमें करंट लगता है, शॉक लगता है, वो क्या चीज़ होती है। तो 60 हर्ट्ज़ मीन्स कि ये 1 मिनट या 1 सेकंड में 60 बार ये साइकिल चल रही है और वहीं ये साइकिल जो है वो हमारी 50 बार चल रही है। इट मीन्स ये ज़ीरो पर कितनी बार आएगी? हमारी 50 बार आएगी। ज़ीरो पर ये ज़ीरो क्रॉसिंग इसकी होगी 50 बार और इसकी होगी ज़ीरो क्रॉसिंग 60 बार। और जब भी ज़ीरो पर आएगी तो उस केस में हमारा वोल्टेज और करंट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, और जब ज़ीरो हो जाएगी तो उस समय कोई भी इम्पैक्ट हमें महसूस नहीं होगा। भले ही बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है, बट यहाँ पर हमको 60 बार मौका मिलेगा अपने आप को बचाने का, या उस लाइन को जिसको हमने छू रखा है उससे चिपक करके ना उससे बचने का, उससे अलग होने का यहाँ 60 बार मौका मिलेगा और यहाँ पर सिर्फ 50 बार ही मौका मिलेगा। और दूसरा पॉइंट वहाँ पे वोल्टेज का भी डिफरेंस है जो कि लगभग हाफ है यूएस की सप्लाई के केस में। तो इसलिए ये जो हमारा पैरामीटर है या ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है हमारी 60 हर्ट्ज़ 110 वोल्ट का जनरेशन, जो कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स और जापान वगैरह जैसे देशों में फॉलो की जाती है, ये हमारी सेफेस्ट सप्लाई में काउंट होती है, ये हमारी सेफेस्ट सप्लाई होती है इस फैक्टर की वजह से भी और इस कम वोल्टेज की वजह से भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आई होप समझ में आया होगा। बेसिकली तो कहानी थी और थोड़े से कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर समझे, ठीक है। एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉसेस के बारे में हम एक काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन आज हमने किया और इसका काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड चीज़ें क्या होती हैं, ये कौन से लॉसेस हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे आगे, कभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये क्वेश्चन हमने आज सीखा, ठीक है। इसके बारे में इसका रीज़न हमने जाना कि क्यों अच्छा ऐसा है। काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहते हैं या कोई भी चीज़ें पता नहीं रहती इसके बारे में, बट आज यहाँ पर हमने सीखा। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच।